बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 क्रिया। क्रिया का सामान्य अर्थ है कार्य। संपूर्ण सृष्टि में अनवरत क्रियाएं होती रहती हैं। सृष्टि का चराचर किसी न किसी क्रिया में संलग्न है। सूर्य का आना, अस्त होना, चिड़ियों का उड़ना, चहचहाना, बादल का गरजना, बरसना, फूलों का खिलना, मनुष्य का जन्म लेना, मर जाना, सब क्रिया है। ध्यान रहे कि क्रिया का अर्थ गति नहीं है, बल्कि स्थिर होना भी क्रिया है। यहाँ तक कि होना भी क्रिया है। सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं धातु यानी कि इसके रूट पे। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया की रचना धातु से होती है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। जैसे हंस, हंस हंसता, हंसती, हंसेगा, हंसेगे, हंसूंगा, हंसो। पढ़, पढ़ा, पढ़, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ोगे, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा। लिख, लिखा, लिखता, लिखती, लिखेगी, लिखेंगे, लिखूंगा। ठीक है। तो धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे धातु मूल रूप लिख, लिखना, खेल, खेलना, दौड़, दौड़ना, देख, देखना। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? इस क्रिया के साथ इसका कर्म होता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने भोजन पकाया, रवि मिठाई लाया है। ठीक है। कर्म क्या है? भोजन, इसमें कर्म है मिठाई। उपयुक्त वाक्यों में भोजन और मिठाई कर्म है, अतः पकाया और लाया सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे प्रश्न, माँ ने क्या पकाया? उत्तर है भोजन। ठीक है। रवि क्या लाया? रवि मिठाई लाई। अतः स्पष्ट होता है पकाया और लाया सकर्मक क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ इसका कर्म नहीं होता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अक्ष हंसता है, कर्म नहीं है। श्रेया गा रही है, इसमें कर्म नहीं। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ये ज्ञात करने के लिए कि क्रिया अकर्मक है, क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे अक्ष क्या हंसता है? उत्तर प्राप्त नहीं होता। श्रेया क्या गा रही है? उत्तर नहीं मिलती। ठीक है। अतः जिस क्रिया में पहले क्या शब्द लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। इनके अतिरिक्त द्विकर्मक क्रियाएं तथा अपूर्ण क्रियाएं भी होती। द्विकर्मक क्रिया, इन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं। जैसे 1, दिव्या ने सिमरन को उपहार दिया। 2, रवि ने कुत्ते को डंडे से मारा। अपूर्ण क्रिया, अकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा सकर्मक क्रियाओं में कर्ता और कर्म दोनों अपेक्षित होते हैं, परंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती है। जैसे उसने कहा मैं आपको दूंगा। फिर है पूरक। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा मैं आपको पुस्तक दूंगा। इन वाक्यों में मुझसे तथा पुस्तक शब्द पूरक का कार्य कर रहे हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे उसे खाने दो, खाने दो। निर्मित खाना खा चुका है, खा चुका। वो खाना खाकर चला गया, खाकर चला गया, है ना। खाया भी, चला भी और गया भी, तो 3 क्रियाएं की है ना उसने। प्रेरणार्थक क्रिया, इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है। जैसे पूनम ने अपनी सहेली से भजन गवाया और ऋतिक ने अपनी बहन से पत्र लिखवा। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते। जैसे सनी शेर को देखकर डर गया, प्रिया जूस पीकर खेलने चली गई। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्म शर्माना, बात बतियाना, अपना अपनाना, गहरा गहराना, नरम नरमाना। सहायक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। मुख्य क्रिया है पढ़ता और सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया जाता, सहायक क्रिया हूँ। याद रखिए वाक्य में प्रयुक्त है, हूँ, था, की के प्राय सहायक क्रियाएं होती हैं, किंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया ना हो तो ये सहायक क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का कार्य करती। जैसे रजत खा रहा है, रजत विद्यालय में है। वे दौड़ रहे हैं, वे खुश हैं। मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ। तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।